हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज। वेलकम टू बीइंग फिश को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिश बायोलॉजी एंड फिशरीज बाय एस खन्ना के। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि फिशेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फिशेस की क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और समय के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एस खन्ना के चैप्टर 1। पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेंगे फिशेस के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में जानेंगे। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिशेस अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट्स बिलोंग्स टू डेवोनियन पीरियड। 400 मिलियन ईयर्स अगो का एग्जिस्टेंस है फिशेस का। 40,000 स्पीशीज इनके अंदर पाई जाती हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड फिन्स फॉर लोकोमोशन। मिडिल ईयर्स एब्सेंट होता है। एडल्ट ऑफ फिशेस हैव मीजोनेफ्रिक किडनी। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कुछ फिशेज में होते हैं, कुछ फिशेज में लेटरल लाइंस एब्सेंट होती हैं, ठीक है। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होते हैं एंड 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल लब्स होते हैं। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे 1 से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा क्लासिफिकेशन पॉइंट पे, जहाँ पे किस साइंटिस्ट ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया था और समय के साथ क्या क्या चेंजेस आई थी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो मॉर्फोलॉजिकल टाइप पे हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पहला क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल टाइप पे हुआ था बाय बर्ग एंड रोमर। बर्ग एंड रोमर हम लोग कलेक्टिवली इसलिए बोलते हैं क्योंकि बर्ग के ही क्लासिफिकेशन में रोमर ने थोड़ा सा चेंजेस लाया था, ठीक है। लेकिन बर्ग ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1940 में दिया था, रोमर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1959 में दिया था। जो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस बोला जाता है बर्ग एंड रोमर का कलेक्टिवली। तो सबसे पहले बर्ग के काम को हम लोग जानते हैं। बर्ग साहब ने 1940 में ये जो काम किया था वो था एक्चुअली एक वर्क बेस्ड ऑन सी टेट, रीगन एंड ई स्टेंशो। सी टेट, रीगन और ये स्टेंशो काम कर रहे थे नेथोस्टोम्स पे, जो कि जॉर्ड फिशेज होती हैं। उन्हीं के वर्क से बर्ग ने अपने वर्क को डिराइव किया था, जो कि इन्होंने किया कि सीरीज स्पाइसेस को 7 क्लासेस में डिराइव कर दिया। अब वो 7 क्लासेस कौन कौन सी थी? तो एक्एंथोडी, कोकिस्टी, टेरिक्थिस, इलाज्मोब्रैंकी, होलोसिफेली, डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमी। तो बर्ग साहब ने सीरीज स्पाइसेस को 7 क्लासेस में डिराइव कर दिया, जो कि आपके नाम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्एंथोडी, कोकिस्टी, टेरिक्थिस, इलाज्मोब्रैंकी, होलोसिफेली, डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमी। तो ये 7 क्लासेस में डिराइव किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो एक्एंथोडी, कोकिस्टी और टेरिक्थिस है वो प्लैकोडम्स को बिलोंग करती है, एक्सटिंक्ट फिशेज हैं ये। और इन्होंने बोला कि जो टीलियोस्टोमी है वो क्रॉसोप्टेरिजी और एक्टिनोप्टेरिजी को कंबाइन करता है, ठीक है। जिसके खिलाफ रोमर ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल दिया। कुछ बर्ग साहब ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें कुछ गलतियां की हैं। रोमर ने फिर उसमें सुधार लाया, इसलिए बर्ग और रोमर को कंबाइंड एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि रोमर ने उसी क्लासिफिकेशन में सुधार दिया था। तो सुधार ये था कि रोमर साहब ने बोला कि नहीं, जो आपके इलाज्मोब्रैंकी और होलोसिफेली है उसको कंबाइन कीजिए और उनको डालिए कॉन्ड्रिक्थिस में, कार्टिलेजिनस फिशेज में, इलाज्मोब्रैंकी और होलोसिफेली को, और ओस्टिक्थिस एक अलग ग्रुप बनाइए और उसमें डालिए डिप्नोई और टीलियोस्ट को। तो ये रोमर साहब ने दिया कि ओस्टिक्थिस में डिप्नोई और टीलियोस्ट को डाल दिया और कॉन्ड्रिक्थिस में इलाज्मोब्रैंकी और होलोसिफेली को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद तो रोमर ने बर्ग के क्लासिफिकेशन में एक और एरर बताया कि इन्होंने बोला है कि क्रॉसोप्टेरिजी और टीलियोस्टोमी को एक साथ जोड़ के अलग क्लासिफिकेशन किया है। रोमर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे सार्कोप्टेरिजी। सार्कोप्टेरिजी में आपके आएंगे क्रॉसोप्टेरिजी और डिप्नोस्टी आ जाएंगे, और एक्टिनोप्टेरिजी को अलग रखते हैं, उसमें बाकी ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप रोमर का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये पाइसेस को 7 क्लासेस में डिवाइड किया। एक्एंथोडी, कोकिस्टी, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया ACPT इस तरह से, ताकि याद करने में आसानी हो। तो P फॉर पाइसेस है, A फॉर एक्एंथोडी है, C फॉर कोकिस्टी है, PT फॉर टेरिक्थिस है, फिर C फॉर कॉन्ड्रिक्थिस जिसमें इलाज्मोब्रैंकी और होलोसिफेली आ गया, और ऑस्टिक्थिस, O फॉर ऑस्टिक्थिस में सार्कोप्टेरिजी और एक्टिनोप्टेरिजी आ गया। सार्कोप्टेरिजी डिवाइडेड है आपका डिप्नोस्टी में और क्रॉसोप्टेरिजी में, और एक्टिनोप्टेरिजी में सेवरल ऑर्डर। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे चार्ट, ये बेसिकली रोमर की क्लासिफिकेशन का है, जो कि बर्ग की क्लासिफिकेशन का मॉडिफिकेशन है मीन 1959, ओके। तो अब देखिए बात करते हैं हम लोग बर्टिन एंड एरनबर्ग। अब बर्टिन एंड एरनबर्ग जब आए तो उन्होंने बोला कि रोमर में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुआ है, जो कि सार्कोप्टेरिजी को लेके हुआ। तो उन्होंने सार्कोप्टेरिजी को और तोड़ा और उन्होंने डेवलप किया ब्रैकियोप्टेरिजी, ठीक है। यहाँ ABCD का मतलब ये है कि A फॉर एक्टिनोप्टेरिजी, B फॉर ब्रैकियोप्टेरिजी, C फॉर क्रॉसोप्टेरिजी और D फॉर डिप्निस्टी। अब ये उन्होंने बोला कि ये सब बिल्कुल एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दोनों कंबाइन करके बताया। तो उन्होंने कुछ रीजन दिए, जैसे कि आप डिप्नोई का देख सकते हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंस था, नॉस्ट्रिल्स में डिफरेंस की वजह से उन्होंने उनको अलग रख दिया। पॉलिप्टरस वेंट्रल पोजीशन ऑफ पेयर्ड लंग्स की वजह से इन्होंने इन्वॉल्व किया, और उसमें डॉर्सल फिन्स में फिलनेट्स पाई जा रही थी। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था ABCD, जहाँ पे अभी जो सार्कोप्टेरिजी और एक्टिनोप्टेरिजी चल रहा था वहाँ पे इन्होंने सार्कोप्टेरिजी को हटा के ब्रैकियोप्टेरिजी लेते आया। एक्टिनोप्टेरिजी, ब्रैकियोप्टेरिजी, क्रॉसोप्टेरिजी और डिप्निस्टी, ABCD का मतलब यहाँ पे यही है। और ये क्लासिफिकेशन दिया था बर्टिन एंड एरनबर्ग ने 1958 में, जो कि मॉडिफिकेशन था रोमर के क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और ये सपोर्टेड था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ फिश क्लासिफिकेशन
डेट इज ऑफ 1955, इसके द्वारा सपोर्ट किया गया था। अब आते हैं हम लोग ग्रीनवुड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ग्रीनवुड के क्लासिफिकेशन को ज़्यादातर समझने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ग्रीनवुड का क्लासिफिकेशन। तो ग्रीनवुड एट अल ने क्या किया कि अब इन्होंने जो टेलियोसिटी चल रहा था उसको फर्दर अलग अलग डिविजन्स में क्लासिफाई किया। तो पहले इन्होंने 3 डिवीजन में बांटा टेलियोसिटी को। डिवीजन 1 में इन्होंने इंक्लूड किया इलोपोमॉर्फा और क्लूपीमॉर्फा को, फिर डिवीजन 2 में इन्होंने इंक्लूड किया ऑस्टियोग्लोसोमॉर्फा को, और डिवीजन 3 में इन्होंने इंक्लूड किया प्रोटोकैंथोप्टेरिजी, ऑस्ट्रियोफाइसी, पैराकैंथोप्टेरिजी, एथेरियोमॉर्फा एंड एकैंथोप्टेरिजी। ये सुपर ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया था इन्होंने इन डिविजन्स को फर्दर सुपर ऑर्डर्स में। तो डिवीजन 1 में आगे थे इलोपोमॉर्फा और क्लूपियोमॉर्फा, डिवीजन 2 में ऑस्टियोग्लोसोमॉर्फा, डिवीजन 3 में प्रोटोकैंथोप्टेरिजी, ऑस्ट्रियोफाइसी, पैराकैंथोप्टेरिजी, एथेरियोमॉर्फा एंड एकैंथोप्टेरिजी। ये ग्रीनवुड एट अल का क्लासिफिकेशन था। अब देखिए जो ग्रीनवुड एट अल का क्लासिफिकेशन था उसमें फर्दर चेंजेस लाया था लॉडर एंड लीम ने 1983 में। वो क्या हुआ था, तो वो डिवीजन 3 में ही उन्होंने चेंजेस लाए थे। डिवीजन 3 में देखिए क्या चेंजेस आए, यहाँ पे अभी 5 का चल रहा था जो ग्रीनवुड एट अल का, उसको उन्होंने 4 में कन्वर्ट कर दिया था। क्या 4 में कन्वर्ट किया था, तो उन्होंने एथेरियोमॉर्फा को हटा दिया था यहाँ से। तो देखिए कैसे हटाया, डिवीजन ये लॉडर एंड लीम 1983 में जो क्लासिफिकेशन लाए थे टेलियोसिटी का, उसमें डिवीजन 1 में ऑस्टियोग्लोसोमॉर्फा, डिवीजन 2 में इलोपोमॉर्फा, डिवीजन 3 में क्लूपियोमॉर्फा, ऑस्टियोग्लोसोमॉर्फा में नोटोप्टेरस आ गए, इलोपोमॉर्फा में सैल्मन एंड गैडस आ गए, और आपके क्लूपियोमॉर्फा में क्लूपिड्स आ गए। ठीक है, हिल्सा शायड वगैरह ये सब आ गए। और यू टेलियोसिटी ये 4th डिवीजन लाया था जो इन्होंने लॉडर एंड लीम ने 1983 में, उसमें आ गए थे प्रोकैंथोप्टेरिजी, ऑस्ट्रियोफाइसी, पैराकैंथोप्टेरिजी और एकैंथोप्टेरिजी। ठीक है, इन्होंने एथेरियोमॉर्फा को हटा दिया था जो कि ग्रीनवुड एट अल में पाया जा रहा था, और ये लॉडर एंड लीम में नहीं पाया गया। ठीक है, और फर्दर फिर यहाँ पे टेलियोसिटी में 4th डिवीजन एक और लाया गया था, वो था स्कोपोलीमॉर्फा जो कि पॉग एट अल ने लाया था। ठीक है, हाँ, तो पॉग एट अल ने क्या किया कि स्कोपोलीमॉर्फा को इन प्रोकैंथोप्टेरिजी, ऑस्ट्रियोफाइसी, पैराकैंथोप्टेरिजी और एकैंथोप्टेरिजी के साथ जोड़ा। वो अलग ग्रुप था जो कि लॉडर एंड लीम का मॉडिफिकेशन था। जो पॉग एट अल ने जो लाया था वो लॉडर एंड लीम का भी मॉडिफिकेशन किया था। उसमें उन्होंने यू टेलियोसिटी में इन 4 सुपर ऑर्डर्स के साथ स्कोपोलीमॉर्फा को भी जोड़ दिया। स्कोपोलीमॉर्फा में आते हैं डीप सी लैंटन फिशेज। ओके, अब हम लोग अगर बर्टिन एंड एरनबर्ग का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और समझे तो उसमें उन्होंने ये तो टेलियोसिटी का तो उन्होंने बता ही दिया, टेलियोसिटी को कैसे किया था, जो उन्होंने एक्टिनोप्टेरिजी, ब्रैकियोप्टेरिजी, क्रॉसोप्टेरिजी और डिप्निस्टी का किया था। उसके अलावा भी उन्होंने कुछ किया था, वो था एकैंथोडी और प्लेकोडर्मी किया था। तो एकैंथोडी तो अलग चला गया, वो तो एक्सटिंक्ट ग्रुप में चला गया। प्लेकोडर्मी को इन्होंने बोला कि इसमें एंटीआर्की और आर्थ्रोडीरा भी आते हैं, और कॉन्ड्रिक्थिस को अलग इन्होंने डिवाइड किया था। टेलियोसिटी के अलावा इन्होंने कॉन्ड्रिक्थिस को डिवाइड किया था। उसमें आगे थे सेलेकी जिसमें इलाज्मोब्रैंकियो को इन्होंने इंक्लूड किया था, और ब्रैडिडोंटी जिसमें इन्होंने होलोसेफेली को इंक्लूड कर लिया था। ओके, तो ये सब था इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जान लिया बर्ग का क्लासिफिकेशन। बर्ग का क्लासिफिकेशन मॉडिफाई हुआ था रोमर के द्वारा 1959 के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, इसलिए बर्ग एंड रोमर को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज। उसके बाद फिर आपके आए थे बर्टिन एंड एरनबर्ग 1958 में। उन्होंने रोमर के क्लासिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया था। ABCD आप लोग याद रखना है, एक्टिनोप्टेरिजी, ब्रैकियोप्टेरिजी, क्रॉसोप्टेरिजी और डिप्नियोसिटी। उसके बाद आपके जो कि सपोर्टेड हुआ था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ फिश क्लासिफिकेशन 1955 के द्वारा। उसके बाद ग्रीनवुड एट अल आए थे 1966 में। उन्होंने फर्दर टेलियोसिटी को डिविजन में बांटे थे, 3 डिवीजन, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, जिसमें इलोपोमॉर्फा, क्लूपीमॉर्फा, फिर ऑस्टियोग्लोसोमॉर्फा और ये फर्दर सुपर ऑर्डर्स में जो कि प्रोटोकैंथोप्टेरिजी, ऑस्ट्रियोफाइसी, पैराकैंथोप्टेरिजी, एथेरियोमॉर्फा और एकैंथोप्टेरिजी में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद ग्रीनवुड एट अल को फर्दर मॉडिफाई किया था लॉडर एंड लीम ने, जिसमें से उन्होंने एथेरियोमॉर्फा को हटा दिया था। और फिर पॉग एट अल आए थे जिन्होंने स्कोपोलीमॉर्फा को इंक्लूड किया था, जिसमें कि आते हैं डीप सी लैंटन फिशेज। ओके, तो ये सब इससे कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ये था चैप्टर 1 ऑफ एसएस खन्ना, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एसएस खन्ना के चैप्टर से मिलेंगे। और अभी हम लोग हैंडबुक सीरीज भी चल रहा है, साथ ही साथ और भी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।